अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल डिस्कवर एजुकेशन। हमेशा से जो स्टूडेंट हैं उनकी ये कोशिश रही है कि हम बहुत कम वक्त में जो भी पढ़ें हमें वो याद रह जाए, और ताकि हम पेपर करते हुए हमें वो सारी चीज़ें हमारी याददाश्त में महफूज हों और हम अच्छे तरीके से उनको जो है वो एक पेपर पर लिख सकें। लेकिन होता क्या है कि हमें हमेशा से हमारे जो मैट्रिक के इम्तहानात होते हैं, एफएससी को ले लें, ए लेवल है, ओ लेवल है, तो देखें तो ये हमें क्या लगता है कि क्या ये हमारी जहानत का टेस्ट होता है या कि ये हमारी याददाश्त का टेस्ट होता है। अगर आप गौर करें तो ये याददाश्त का टेस्ट होता है। अगर ये याददाश्त का टेस्ट ना हो तो आप पूरा साल क्यों पेपर की तैयारी करते रहते हैं। आपने जो चीज़ें आपने याद की होती हैं, अपनी मेमोरी में महफूज की होती हैं, वही आपके काम आती हैं। तो इसलिए जहानत तो है ही, लेकिन याददाश्त जो है, मेमोरी जो है, वो अगर आपकी तेज़ होगी, आप उसमें चीज़ों को महफूज करने का आपको तरीका आता होगा, आपको उस तरीके से पढ़ना आता होगा, तो ही आप जो है वो अपने इम्तहानात में कामयाब होंगे। आज की जो वीडियो है मैंने बहुत ख़ास तौर पर आपके लिए रिसर्च के बाद बनाई है। न्यूरोलॉजिस्ट जो हैं वो मेमोरी और याददाश्त के बारे में क्या कहते हैं, तो मैंने वो सारी राय जो मुख्तलिफ न्यूरोलॉजिस्ट की हैं उनको लेकर तो मैंने आपके लिए एक बहुत छोटी सी वीडियो बनाई है जो आपके बहुत काम आने वाली है। और अगर आपको मेरी इसी तरह से वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियोस को लाइक और शेयर कीजिए। तो आइए हम बहुत ही अहम मौजू पर बात करते हैं, मेमोरी, याददाश्त जो है। मेमोरी जो है वो पहले कहते थे कि जो दिमाग है उसके एक हिस्से में है, लेकिन अब क्या है कि याददाश्त जो है वो दिमाग के हर हिस्से में होती है। और इम्तहानात जो होते हैं वो हमारी मेमोरी का टेस्ट होता है, जहानत का टेस्ट नहीं होता। तो अगर आप नंबर लेना चाहते हैं तो याद रखें सबसे पहले कि एक वक्त में 7 से ज़्यादा चीज़ें याद रखने की कोशिश कभी ना करें। वो 7 जो हैं वो हेडिंग्स हो सकती हैं, वो कोई 7 छोटे छोटे पैराग्राफ्स हो सकते हैं, वो 7 सवाल हो सकते हैं। देखिए, गौर करें, अगर आप पूरी दुनिया में देखें, टेलीफोन नंबर्स जो हैं उनकी आप डिजिट देखें तो वो कभी भी 7 से ज़्यादा नहीं होते। तो इसके पीछे बहुत बड़ी लॉजिक है कि 7 से ज़्यादा जो चीज़ें होती हैं वो कभी दिमाग में नहीं रहती, वो हमेशा भूल जाती हैं। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, एक वक्त में सिर्फ 7 चीज़ें याद करनी है, 7 इंफॉर्मेशन याद करनी है। उसके बाद आपने रुक जाना है, यानी ब्रेक ले लेना है। ये 7 चीज़ें याद करने के बाद जब आप ब्रेक लेंगे तो आपकी मेमोरी जो है वो दोबारा से रिफ्रेश हो जाएगी। उसके बाद आपने इस तरह से करना है कि जो इन्फॉर्मेशन 7 आपने याद कर ली हैं, जो 7 आपने सवालात पढ़ लिए हैं, जो आपने पैराग्राफ पढ़ लिए हैं, कुछ भी हो सकते हैं, जब आपने उनको पढ़ लिया है तो उनको नंबर्स दे लें या उन्हें उनके लेबल लगा लें, उनको अंडरलाइन कर लें, 1 2 3 नंबर्स लगा लें, उनको हाईलाइट कर दें, यानी उनको बाकी चीज़ों से नुमाया कर लें। होता क्या है, ये इंसानी फितरत है। हम सड़क पर जा रहे हैं, बहुत सी गाड़ियाँ गुजर रही होती हैं, हमें नहीं याद होता वो काली है, सफ़ेद है, सुर्ख है, कुछ भी। लेकिन क्या होता है, जिस गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ होता है वो हमें बहुत देर तक याद रहता है कि वो इस कलर की गाड़ी थी। यानी जो चीज़ें हाईलाइट होती हैं, नुमाया होती हैं, वो हमेशा याद रह जाती हैं। तो इसलिए आपने क्या करना है, आप जो इन्फॉर्मेशन आपने याद कर ली है, आपने पैराग्राफ पढ़ लिया है, उसको नंबर्स दे लें। आप अपनी पसंद के उसके साथ कार्टून बना सकते हैं। आप कोई भी जो है वो जो आपको अच्छा लगता है, कोई सा भी कलर जो है वो कर सकते हैं। इससे आपको आसानी होगी याद रखने में। उसके बाद आपने करना है, जब आपने अंडरलाइन कर लिया, आपने हाईलाइट कर लिया, तो कोई भी इंफॉर्मेशन जो आपने सुनी है या आपने पढ़ी है तो उसको 1 मिनट के अंदर अंदर दोहरा लें, यानी रिपीट कर लें। अगर आप कोई भी चीज़ पढ़ने के बाद, कोई भी बात सुनने के बाद उसको अगर आप दोहरा लेते हैं तो वो बहुत देर तक आपके दिमाग में रहती है, वो चीज़ आपको
भूलती नहीं है, वो इन्फॉर्मेशन आपके जहन से जाती नहीं है। उसको 1 मिनट के अंदर अंदर दोहरा लें और कोशिश करें कि 15 मिनट बाद जो है वो उसको फिर एक दफ़ा दोहरा लें, तो वो आपकी मेमोरी में सेव हो जाएगी। वो चीज़ कभी भी आपकी याददाश्त से रिमूव नहीं होगी, डिलीट नहीं होगी। उसके बाद आपने क्या करना है, एक वक्त में आप जब यानी आप पेपर की तैयारी करने के लिए बैठे हैं और आपका ख्याल है कि आप पूरा दिन पढ़ेंगे, तो आपने करना इस तरह से है कि अपने उस टाइम को डिवाइड कर लेना है 45-45 मिनट पर। यानी एक दफ़ा आप पढ़ने बैठे हैं, आप 45 मिनट से ज़्यादा मत पढ़िए क्योंकि आपको याद नहीं रहेगा। 45 मिनट आप पढ़ेंगे, उसके बाद आप ब्रेक ले लें। क्योंकि होता क्या है कि आप गौर करें तो कहीं भी आप दुनिया में चले जाएं, अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को, अपनी यहाँ पाकिस्तान में भी अपनी कॉलेज यूनिवर्सिटी को ले लें, तो कोई भी क्लास 45 मिनट से ज़्यादा नहीं होती, या ज़्यादा से ज़्यादा मैंने देखा है 1 घंटा कर लें। उसमें भी क्या होता है, उस्ताद क्लास में आते हैं, वो 5-10 मिनट बात करते हैं, उसमें अटेंडेंस होती है, अपने स्टूडेंट से बात करते हैं। तो अगर 1 घंटे की क्लास है तो 15 मिनट तो वैसे ही चले जाते हैं, तो पढ़ाते कितना है, 45 मिनट। तो इसलिए 45 मिनट से ज़्यादा नहीं क्लास होती, कि इसके पीछे भी एक लॉजिक है कि आप अगर 45 मिनट से ज़्यादा पढ़ेंगे तो आपको याद नहीं रहेगा। होता क्या है कि हमारा ब्रेन तो नहीं थकता, लेकिन हमारी आंखों के पट्टे थक जाते हैं, गर्दन के पट्टे थक जाते हैं, हम खुद जो है हमारा हम ऐसे जो है वो थके थके महसूस करते हैं। तो 45 मिनट के बाद आप ब्रेक ले लें, उसके बाद फिर इतनी देर पढ़ लें, और इसी तरह से जब आप करेंगे तो आप बोर नहीं होंगे, आप थकेंगे नहीं, और जो चीज़ें आप याद करेंगे वो आपको याद रहेंगी। उसके बाद आपने जो अहम बात है वो ये याद रखनी है, पढ़ाई के दौरान कोई चॉकलेट या कोई भी कस्टर्ड या कोई भी मीठी चीज़ ज़रूर खाते रहना अपनी पढ़ाई के दौरान। क्योंकि हमारे ब्रेन को जो एनर्जी चाहिए होती है, हमारा ब्रेन जो एनर्जी इस्तेमाल करता है वो ग्लूकोज है। तो इसलिए अगर आप चॉकलेट खाएंगे तो वो बहुत ही अच्छा है, लेकिन कोई भी मीठी चीज़ जो है वो आपको फ़ायदा देगी। तो अपनी पढ़ाई के दौरान इस बात का आपने ज़रूर ख्याल रखना है कि वक्फे वक्फे से आपने कुछ ना कुछ थोड़ा थोड़ा मीठा ज़रूर लेते रहें। सबसे आखिर में जो अहम बात मैं आपको बताने वाली हूँ वो ये है कि पढ़ाई करने के बाद जब आप फारिग हो जाएं तो आपने कोई ना कोई फेस्टिविटी ज़रूर करनी है। वो कोई भी हो सकती है, आप कोई गेम खेल सकते हैं, आप अच्छा सा अपना पसंदीदा म्यूज़िक सुन सकते हैं, अपनी फ्रेंड को कॉल में ला लें, उससे बात करें, आप किचन में जाएं, अपने लिए कुछ अच्छा सा अपनी पसंद का बनाएं या अपनी मदर की हेल्प कर दें। यानी इन द एंड कि मैं ये कहूँगी कि आप अपनी खुशी का काम ज़रूर करें, क्योंकि जब आप अपनी खुशी से कोई भी काम करते हैं तो आपका जो दिमाग है वो एक दफ़ा फिर से फ्रेश हो जाता है, और आप कोई भी और नया काम करने के लिए दोबारा से तैयार हो जाते हैं। आपको मेरी इसी तरह से जो है इन्फॉर्मेशन मिलती रहेंगी इंशाल्लाह। तो मेरी वीडियोस को देखते रहिए, लाइक और शेयर कीजिए।